जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आ चुके हैं आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन। कल 50 क्वेश्चन करवाए थे और आज 50, यानी मैंने कहा था 100 क्वेश्चन की सीरीज है। देख के चले जाना, आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 से 6 आप मान के चलो। पूरे अगर आपने 100 क्वेश्चन देख लिए यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से वो आपको सब प्रथम कौन है, कौन सा खेल है, कौन खेल से संबंधित है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला 51वां क्वेश्चन देखो आज आपके सामने। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, भीमराव जी। ठीक है, आपके पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर का नाम क्या था? आपको करण सिंह, उनके जो क्या जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ठीक है, उनका नाम क्या था? क्योंकि अभी मैं जल्दी कराऊंगा, आप जल्दी जल्दी देख लेना। 10 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चन में क्लियर कराने की कोशिश जरूर करूंगा। राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपके यहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54 आता है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? ठीक है, तो आप कहोगे गुरु नानक। सिखों के कुल गुरु कितने हुए? तो 10 गुरु हुए। ठीक है, कितने हुए सिखों के? 10 गुरु हुए, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? भारत में जो पहले ब्रिटिश गवर्नर बने थे वो कौन थे? वारेन हास्टिंग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि पहला लेखक कौन था जिसने व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो उस लेखक का नाम आपसे पूछा है, तो आप कहोगे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, 1 मिनट देखना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली पर्वतारोहण कौन थी? ठीक है, 8 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो कौन थी? उसका नाम क्या है? शॉर्ट नाम आपको याद रखना, शेरपा। शेरपा याद रख लो आप, जो आप याद कर पाओगे। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा वहां से? शेरपा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का पूछा आपसे, तो क्या कहोगे? जी शंकर कुरूप। ठीक है, मलयालम। और इनको कब सम्मानित किया गया? 1965 के अंदर। पूरी डेट वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी मरने के बाद पहली बार किसे भारत रत्न दिया गया था? तो आप कहोगे लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, ये बात आपको याद रखना है। इनसे ईमानदार इस दुनिया में ना तो कोई हुआ, ना कभी कोई होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19, 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 60 नंबर। देखो, ऑर्डर ऑफ ऑथर्स एंड लेटर का पहले शेवेलियर कौन थे? तो आपका उसमें उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बताना है। शिवाजी गणेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने आ चुके हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? ठीक है, किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहोगे हमें जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आएगा आपके सामने ये अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे 1965 से क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। खेल के प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक है, जो कि किसको दिया जाता है ये आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, यानी द्रोणाचार्य किसको? गुरु को दिया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे 1985 में। ठीक है, यानी जो आपके गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 के अंदर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है वो आरंभ कब हुआ था? तो आप कहोगे ये हुआ था 1954 के अंदर। 1954 में क्या हुआ? भारत रत्न आरंभ हुआ था। फिर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो आप कहोगे कि यह पुरस्कार हमें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर पहला वाला भाग नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, पर्यावरण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। आपको याद रखना कौन सा? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर चलो अगले क्वेश्चन पर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग, ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस में? ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अभी तो आपको पता है भारत में लोगों का पत्रकारिता से क्या है? विश्वास उठ चुका है। यानी क्योंकि आज की दुनिया में इतना झूठ चलता है तो लोगों ने भरोसा छोड़ दिया इस पर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च पिक्चर फिल्म, ठीक है, कोई पिक्चर का मतलब क्या हो गया? फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित दिया गया है? सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से? तो फिल्म आपको बताना। यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचो और बताओ। तो नरगिस दत्त पुरस्कार, ठीक से इससे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ग्रैमी संगीत में दिया जाता है। ग्रैमी संगीत, ठीक है, इसमें दिया जाता है। फिर आएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, देखो नॉर्मल बेरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो कृषि में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार क्या? शांति स्वरूप। तो आप कहोगे विज्ञान में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? विज्ञान में। फिर आगे चलो आप लोग। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो आप कहोगे कि अर्जुन पुरस्कार खेल से कूद से संबंधित, यानी खेल से संबंधित है, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आप कहोगे साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैरी कॉम है उसका संबंध किस खेल से हो जाता है? बॉक्सिंग से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, आ चुका है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? युवा दिवस। जो युवा दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो आप कहोगे 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। फिर चलोगे अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने आया है। ठीक है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एसटीडी है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उनकी खोज किसने की थी? तो आप कहोगे कि जेके थॉमस ने 1897 में की थी। कब की थी? 1897। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 सितंबर 1956 को राष्ट्रीय कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आया है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? ठीक है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्या किया? कैलकुलेट किया था। तो किसने किया था? राधानाथ सिकंदर, ठीक है, उन्होंने किया था। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, भोपाल गैस षड्यंत्र कब गठित हुआ था? ठीक है, तो आप कहोगे 2 और 3 दिसंबर 1984 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1984 में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश है, उसकी जो राजधानी है उसका क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहोगे ईटानगर। क्या होगा? ईटानगर आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था, यानी ओरिजिनल नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका सही नाम क्या था? तो आप कहोगे मूलशंकर तिवारी। क्या होगा? मूलशंकर तिवारी उनका सही नाम था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद है, उनका जो असली नाम क्या था? तो आप कहोगे नरेंद्र दत्त उनका असली नाम था, स्वामी विवेकानंद का। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इंटरपोल होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे लियोन, फ्रांस के अंदर है। कहाँ है? लियोन, फ्रांस के अंदर इंटरपोल का मुख्यालय हो जाता है। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो आप कहोगे वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो ये आपके सामने आया है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे जामा मस्जिद, यानी दिल्ली के अंदर है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली के अंदर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाती है। फिर अगले, रुको अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया, चलो देखो, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप कहोगे न्यूयॉर्क। कहाँ है? अमेरिका के अंदर। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, बड़ा शहर है, सॉरी क्या है? शहर है, होगा शहर, सबसे बड़ा शहर। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम प्लस कहाँ है, दोनों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कहोगे सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? सहारा है। कहाँ? अफ्रीका के अंदर। कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका के अंदर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी सिनेमा घर है ही नहीं? तो क्या कहेंगे? भूटान आपका सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? ठीक है, लाला अमरनाथ ने क्या लगाया था? टेस्ट मैच के अंदर भारत की तरफ से पहला शतक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो क्या कहोगे आप? आप कहोगे कर्नाटक के अंदर भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन हो जाता है। फिर चलो आगे की ओर। क्या कह रहा है? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहोगे जूम खेती। क्या कहोगे? जूम की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के अंदर कितने % क्षेत्रफल पे खेती होती है?
ठीक है, आप कहोगे 51% पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, जो लाल मिट्टी होती है उसका रंग लाल क्यों होता है। आप कहोगे लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग कौन सा होता है, लाल हो जाता है। फिर किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आप कहोगे काली मिट्टी को। ठीक है, किसके लिए अधिक उपयोगी है, कपास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आज के चलो ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म होते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें कम है। ठीक है, तो एक मैंने ये करवा दिया और एक क्वेश्चन मैंने बीच में और कहीं भी करवाया होगा। इस हिसाब से आपके आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सभी का सिलेक्शन हो, यही मैं भगवान से आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।